आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, बीपीएससी असिस्टेंट आर्किटेक्ट की जो वैकेंसी आई है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, इसके अंदर जो फॉर्म फिलिंग में कई लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कतें मेनली अगर मैंने नोट किया है, मुझे जो बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, एक तो यह है कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर रजिस्ट्रेशन से संबंधित है। दूसरा फिर रिजर्वेशन, ओबीसी रिजर्वेशन से संबंधित है, क्रीमी लेयर का क्या उसमें कुछ दिक्कतें हैं। तीसरा परमानेंट रेसिडेंस से संबंधित है। और चौथा फिर लोग प्रिपरेशन के लिए बोल रहे हैं कि सर प्रिपरेशन क्या क्या कुछ बताइए, हमें क्या कैसे करना चाहिए, आगे आगे हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फॉर्म फिलिंग से संबंधित क्या कैसी दिक्कतें हैं, उनको हम सीरियल वाइज देखते हैं। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं, आपको ले चलते हैं नोटिफिकेशन के अंदर। देखिए, यहाँ जो नोटिफिकेशन है, अगर अपन सीओए से संबंधित देखें तो यहाँ देखिए शैक्षणिक योग्यता के अंदर आपका साफ साफ लिखा हुआ है, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, मतलब आपका यही वास्तुकला स्नातक में डिग्री, मतलब बैचलर इन आर्किटेक्चर एंड काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, मतलब यहाँ देखिए अथवा नहीं है, यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ एंड लिखा हुआ है, एवं का मतलब होता है एंड, है ना। अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मेरा 1 महीने से नहीं आया है, मैं मतलब अभी नहीं है, अभी मैंने अप्लाई कर दिया है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो देखिए उसके लिए यहाँ साफ साफ ये लिखा हुआ है कि संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक निर्गत होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन हमने करवाया। इसका निर्गत का मतलब ये होना चाहिए, इशू होने चाहिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं इशू हो जाने चाहिए। तो अब यहाँ अगर देखा जाए, पहली नजर में देखा जाए तो मतलब एलिजिबल नहीं है आप, है ना। फिर भी आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए आप अभी ये कर सकते हैं, आप लोग पर्सनल लेवल पे ये कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो 106 पोस्ट है ना, ये वैकेंसी ऐसी है, हम समझ सकते हैं कि ये वैकेंसी कभी नहीं आती है। मतलब अब शायद आगे ऐसी वैकेंसी आपको शायद ही देखने को मिले, क्योंकि पहली बात तो ये वैकेंसी ऐसी है कि एसडीओ लेवल की जॉब है। ठीक, ये पहली बात। थोड़ा सा मैं पोस्ट के बारे में बता दूं, अगर आप लोग नए हो, कोई नया है उसको बता दूं, ये जो असिस्टेंट आर्किटेक्ट की वैकेंसी है, इसको आप असिस्टेंट बिल्कुल मत समझना, मतलब ये सबसे बड़ी वैकेंसी है। अगर मान लीजिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो आर्किटेक्ट होते हैं, जिनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, वो सबसे बड़ी वैकेंसी है। इसके बाद फिर आगे केवल और केवल प्रमोशन होता है, स्टेट लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, सेंट्रल लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार स्टेट के अंदर। और हाँ, कुछ लोग ये है कि जैसे जो लोग बाहर से हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि बिहार में जाएंगे, वहाँ का जॉब कल्चर कैसा रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। अरे भाई, आप ये समझिए, आप एक एसडीएम लेवल की जॉब में जा रहे हैं, है ना, एसडीओ लेवल की जॉब में जा रहे हैं, तो वहाँ ये मैटर नहीं करता आप कौन से राज्य में है, आपका जो पद है, आपका ओहदा है, वो इतना बड़ा है कि ये सब आपके पीछे छूट जाते हैं। और खासकर बिहार जैसे राज्य में तो पावर का इतना ज्यादा वो होता है कि वहाँ इतना रुतबा होता है इस पावर के अंदर। तो पहली बात, आप इसको अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल भी ना करें, है ना। आप इसको समझिए, ये जो असिस्टेंट आर्किटेक्ट की जो वैकेंसी है, ये कोई छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, एसडीओ लेवल की जॉब है। पहली बात, इसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करें। दूसरी बात, जो ये दिक्कतें आ रही हैं फॉर्म फिलिंग में, फॉर्म फिलिंग में जो दिक्कतें आ रही हैं, इसके लिए आप ये कर सकते हैं, आपके लिए एक ये सुझाव है कि आपके पास अगर अभी तक सीओए का रजिस्ट्रेशन नहीं आया है, तो आप जाइए वहाँ, दिल्ली जाइए, और वहाँ जा करके आप प्रॉपर वहाँ पर्सनली जाके मिलिए, कि हो सकता है थोड़ा जल्दी से आपका बन जाए। अगर आपने अभी आवेदन कर दिया है, तो हो सकता है जो जिसमें महीने 2 महीने का टाइम लगने वाला है, अगर आप जाएं वहाँ ऑफलाइन, तो हो सकता है वो थोड़ा जल्दी हो जाए आपके जाने से, है ना। तो आपको अगर इसके लिए सीरियस है आप, तो आपको जाना चाहिए वहाँ, और जा करके बनवाना चाहिए। अभी भी 10-12 दिन का टाइम है, तो आप वहाँ जा करके बनवाना चाहिए। इसमें आपको पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाना चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसी अब दोबारा आना काफी मुश्किल है, इतने पोस्ट। क्योंकि यहाँ देखिए नंबर ऑफ फॉर्म्स ही कम है ना। नंबर ऑफ फॉर्म्स मतलब इतना है कि मान लीजिए 20 से 25, 30, इसमें से एक बंदे का सिलेक्शन होना है। इतना कम कंपटीशन कहीं नहीं होता है। और खासकर जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स जो कि गर्ल्स ऐसी हैं, गर्ल्स के साथ तो यही होता है कि उनको लगभग तैयारी में लगा देते हैं कि आप बैठ के तैयारी करो सिविल सर्विसेज की, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं है, है ना। तो जो लोग सिविल सर्विसेज वगैरह की भी तैयारी कर रही हैं, अगर आपके पास मौका मिला है, इस टाइम पे आपके पास मौका मिला है कि आप अपने फील्ड में एक अच्छी जॉब पे जा सकती हैं, तो इस मौके को तो बिल्कुल मत छोड़िए। सिविल सर्विसेज की आप बाद में भी तैयारी कर लेंगे, वो तो हर साल होता है, वो कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है ना। और उसमें लंबा प्रोसेस होता है, इतना शॉर्ट प्रोसेस, केवल एक एग्जाम विदाउट इंटरव्यू, मतलब इतनी अच्छी जॉब शायद ही कभी मुश्किल है। मतलब कि मेरे सुनने में तो अभी तक इतनी अच्छी वैकेंसी कहीं नहीं आई, मतलब एक एसडीओ लेवल की जॉब मिल रही है आपको, और वहां ना तो इंटरव्यू है, ना कुछ है, ना कोई दूसरा एग्जाम है, केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन दे के आपको सेलेक्ट हो जाना है और सीधे ज्वाइनिंग ले लेनी है।
कंपटीशन लेवल इतना कम है, कोई सिविल वाले, अच्छा कहिए इसमें सिविल वाले एलिजिबल नहीं है। सिविल वाले एलिजिबल होते तब आपका कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। केवल और केवल आप आर्किटेक्चर वाले एलिजिबल हो, उसमें भी मैक्सिमम लोग यही होता है, मैक्सिमम लोग जॉब कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके पास ऑलरेडी टाइम नहीं है पढ़ने का। तो इस टाइम पे जो भी थोड़ा सा भी अच्छे से थोड़ा सा भी सीरियस होकर तैयारी कर लेगा, उसके लिए 100% सिलेक्शन हो ही जाना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो आप लोग प्रॉपर, जो लोग अगर सीरियस कैंडिडेट है, जो लोग सीरियसली इसको ले रहे हैं, वो लोग मेरी बातों को ध्यान दें, अदरवाइज कोई बात नहीं है ना। क्योंकि देखिए ऑलरेडी इसमें व्यूज कम जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि केवल जैसे देखिए केवल इसमें डेडिकेटेड अगर कोई काम कर रहा है तो हम ही लोग कर रहे हैं, है ना, और कोई चैनल तो कर नहीं रहा। उसमें भी अगर बताइए इतने कम व्यूज जा रहे हैं, मतलब ये है कि हाँ एस्पिरेंट ही कम है, आप समझिए इस बात को, है ना। तो बिल्कुल आप इसके लिए बिल्कुल रेडी रहिए। चलिए मैंने तो ये बता दिया कि आप जाइए वहां जा करके अपनी पूरी भरपूर कोशिश करिए। फिर भी अगर आपका नहीं आ पाता है तो आपके पास फिर लास्ट ऑप्शन एक बचता है कि आप एफिडेविट लगा करके, एक शपथ पत्र लगा करके और वो कर सकते हैं। हालांकि इसमें नंबर मांगता है, देखिए आगे फॉर्म फिलिंग में देखिए क्या प्रोसेस होता है। ठीक, ये बात। उम्र सीमा को लेकर के, उम्र सीमा को आप देख लीजिए, सबकी अलग अलग है, सबकी अलग अलग क्राइटेरिया, उसमें कुछ मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, आप देख लीजिए। ठीक, दूसरी बात संविदा को लेकर के, संविदा में देखिए फॉर्म बहुत कम भरे जाएंगे, बहुत कम फॉर्म भरे जाएंगे, तो इसमें तो बिल्कुल चिंता मत करिए, कंपटीशन आप लोगों का ओपन है। मतलब कि केवल जो विदाउट संविदा वाले हैं कंपटीशन में उन्हीं का है, संविदा वाले ऑलरेडी बहुत कम है, ठीक है ना। उनको 25% का वेटेज दिया जा रहा है, लेकिन वो कम ही है, संख्या उनकी बहुत कम है। ठीक, चलिए ठीक है। अब यहाँ आते हैं अपन आरक्षण की बात करते हैं। यहाँ आपको कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, क्या करवाना पड़ेगा। तो देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए दोनों चाहिए, एक आपका जाति प्रमाण पत्र चाहिए और निवास, ये दोनों चाहिए, ठीक है ना। आपका अगर पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग के अंदर भी आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, क्रीमी लेयर में नहीं है, आपको पता होना चाहिए क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर होता है। तो इसमें नॉन क्रीमी लेयर का आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका बनना चाहिए एक अंचल स्तर, अंचल का मतलब होता है सर्कल, है ना। जैसे होता है ना सब जोन होता है, फिर सर्कल होता है, डिवीजन होता है, फिर सब डिवीजन होता है ना। तो आपका एक सर्कल ऑफिसर से बनाया जाना चाहिए, है ना। या तो राजस्व पदाधिकारी, मतलब कोई रेवेन्यू ऑफिसर हो, रेवेन्यू ऑफिसर हो, या तो फिर अंचल पदाधिकारी, मतलब कोई सर्कल ऑफिसर सीओ वगैरह हो, उनके द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आपका बनना चाहिए। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे, अभी मुझे किसी ने फोन भी लगाया था, सर कैसे बनना चाहिए। तो ये देखिए मैंने आपको बता दिया है कि ये अधिकारी आपको होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की दशा में आपका अस्थाई अंचल, आपका निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी, मतलब वही सर्कल ऑफिसर द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक, ये आपका होना चाहिए। महिलाओं के लिए मैंने एक वीडियो में बता दिया है कि महिलाएं अगर जो शादीशुदा हैं, जो मैरिड है, उनके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात है, पर ये आपको करना पड़ेगा। आप डॉक्यूमेंट जाइए बनवाइए, पिता के नाम से होना चाहिए, ना कि पति के नाम से। अब यहाँ बड़ा मुश्किल है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पिता के नाम से होने चाहिए, आगे लिखा हुआ है सारे, मतलब मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स, है ना। उपर्युक्त आरक्षण तभी आप उसका लाभ ले पाएंगे। हाँ आप बाहर के हैं तब आपका चल पाएगा। देखिए अगर आप मान लीजिए आउट ऑफ स्टेट है ना, आरक्षण का दावा, यहाँ ध्यान रखिए, केवल आरक्षण का दावा करने वाली महिलाओं के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है, बाकियों के लिए नहीं है। मतलब अगर आप मान लीजिए यूपी से हैं या अदर स्टेट से हैं तो आपके लिए फिर कोई दिक्कत नहीं है। खासकर महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छी जॉब है यार ये। अगर आपकी कोई गर्ल्स हैं या कोई महिला है आप, तो आपके लिए तो देखिए बहुत अच्छी जॉब है, इतनी अच्छी जॉब है कि अगर आप अभी तैयारी भी कर रहे होंगे तो आपको इसमें ध्यान देना चाहिए। जो भी 4-5 महीने बाद अगर एग्जाम इसका हो जाता है, मे बी इसका जून तक में एग्जाम हो जाए, तो आपको 4-5 महीने पूरी तरह से बैठ करके एकदम स्टडी में पूरी तरह से फोकस हो जाना चाहिए, है ना। अगर आप जॉब चाह रहे हैं, इस लेवल की जॉब आप चाह रहे हैं। दिव्यांगता वगैरह के लिए है, ये दिव्यांग है जो, और मैंने कुछ पॉइंट देखे थे। हाँ देखिए संविदा के आधार पर किए जाने वाले उनको जो है तो क्या होना चाहिए। ठीक है संविदा वाले तो ठीक है, संविदा वाले अभी एक्चुअली हमारे पास बहुत कम, मतलब एक दो लोग आए होंगे उनके, बाकी संविदा का अभी तक हमारे पास कोई डाउट नहीं आया किसी का। मतलब ये है कि संविदा वाले बहुत कम है ना। संविदा के आधार पर कार्यरत, ठीक है ठीक है। हाँ पिछड़ा वर्ग एक का एक यहाँ और पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर का घोषणा पत्र है वो विगत 1 वर्ष, मतलब 1 वर्ष से पूर्व का
लेयर होने पर, मतलब आपका जो क्रीमी लेयर का 1 वर्ष से पूर्व होना चाहिए, इसका आपको घोषणा पत्र आपको देना होगा, है ना? एक घोषणा पत्र आपको देना होगा 1 वर्ष से पूर्व का। ये हालांकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जाएंगे, अगर अभी मान लो ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए जाएंगे तो फिर आपके वही जो डीवी के टाइम पे इन सबको मांगा जाएगा। बाकी सारी फिर वही नॉर्मल प्रोसीजर्स हैं, उनके लिखे हुए हैं पॉइंट्स, आप उनको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और फीस वगैरह बाकी लिखा हुआ, बाकी ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक, अच्छा, अब जो अपन मेन बात पे चलते हैं कि भाई साहब तैयारी कैसे करें, अब आगे यहाँ से तैयारी क्या करें, कैसे करें, क्योंकि टाइम अब बहुत ज़्यादा नहीं है और सिलेबस ठीक ठाक अच्छा खासा सिलेबस है, तो तैयारी कैसे करें। तो देखिए, तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए आप लोग तो पहले तो आपको बीपीएससी का थोड़ा देखना होगा कि बीपीएससी का बैकग्राउंड कैसा रहा है। जैसे अगर हम बताएं, हमने जो इसका पूरा एनालिसिस किया है, जैसे आपके पास बहुत सारे पेपर्स हैं, जैसे सीपीडब्ल्यूडी का पेपर है, सीपीडब्ल्यूडी का पेपर है प्रीवियस ईयर का, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर का पेपर है, और ये जो पेपर हुआ है ये अवेलेबल है, हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। आप एक काम जरूर करिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जो कि डेडिकेटेड बना है इस एग्जाम के लिए, बीपीएससी असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आप लिंक से ओपन नहीं होता, कुछ लोग बोल रहे थे सर लिंक से ओपन नहीं हो रहा, लिंक काम नहीं कर रही है, तो आप फिर डायरेक्टली ये कर सकते हैं, आप इस नंबर पे 7999-720-833 इस नंबर पे आप मुझे, हमारी टीम को मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, और वहाँ आप ये लिख दीजिए कि मैं इस ग्रुप में ऐड होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आपको हम लिंक दे देंगे और वहाँ से आपको डायरेक्टली ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, तो उस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप में आपको सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी। इसके रिगार्डिंग हम कंप्लीट कोर्स भी लाने का प्लान कर रहे हैं, हमारी प्लानिंग चल रही है, बहुत जल्दी आपको मिलेगा डेडिकेटेड कोर्स इसका, जो कि इसकी सारी क्लासेस लगभग 3 से 4 घंटे की क्लासेस डेली करके, क्योंकि जो लोग बिजी हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, एनालिसिस करने का टाइम नहीं है, तो उसके लिए प्रॉपर सभी फैकल्टीज अच्छे से एनालाइज करके कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप लोगों का समय बचे और कम समय में आप मैक्सिमम अच्छी तैयारी कर सके। तो इसके लिए भी आप चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में बताइए, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप लोग जितना बताएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में जितना जुड़ेंगे, अपनी संख्या आप लोग जितना दर्ज करेंगे, तो हमें भी उतना हौसला मिलता है कि चलिए करते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ दिक्कत यही है कि यहाँ स्टूडेंट कम है, जैसे क्या है सिविल वगैरह में स्टूडेंट काफी रहते हैं, ऑनेस्टली बताएं तो यहाँ स्टूडेंट कम है। कोई कोचिंग वाला इसीलिए नहीं पढ़ा रहा है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा रिस्क है, उनको स्टूडेंट कम है, इसीलिए कोई कोचिंग वाले नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना। तो हम बिल्कुल आपके लिए करना चाहते हैं, बशर्ते कि आप भी अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, ग्रुप में जोड़े, आप लोग थोड़ा अपनी संख्या दर्ज करें, कम से कम 100-150 लोग ग्रुप में आ जाएं, संख्या दर्ज करें, उसके बाद हम प्रॉपर जो है तो शुरू करने का प्लान करें, है ना, एकदम सिस्टमेटिक वे में आपके लिए डेडिकेटेड क्लासेस। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको सारी कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी अभी भी आपके डाउट्स हैं, कुछ भी और आपके मन में क्वेश्चन है, तो आप उसके लिए हमें व्हाट्सअप कर लीजिए, डायरेक्टली व्हाट्सअप कर लीजिए 7999-720-833 ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।